व्हेनेवर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है ऐसा लिमिट एक्सटेंड टू ए f of x इज इक्वल टू l, ये एग्जिस्ट कब है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट, जैसे कि लिमिट एक्सटेंड टू a प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू a माइनस f of x, लिमिट एक्सटेंड टू a माइनस f of x। तो जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब रहेगा, जब उसका राइट हैंड लिमिट वो पॉइंट पे इज इक्वल टू क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वो पॉइंट पे। इफ दिस टू are equal, then we can say that the given function has the limit or the limit of the function is exist here। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे अपन लिमिट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्लियर ना, फॉर सॉल्विंग द लिमिट्स देयर आर number of methods are available, in which first method is said to be the direct method, है ना। लिमिट को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड अवेलेबल है, उसमें पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है फैक्टराइजेशन मेथड, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, बच्चों की कंप्लेन आ रही है। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज सेड टू बी द डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज सेड टू बी द फैक्टराइजेशन मेथड, third one is said to be the rationalization method, और इसका फोर्थ टाइप है, fourth type is said to be the or is called as the fourth type is nothing but it is the which one, substitution method is there। So there are four methods are available to solve the limit problem here, in which first one is a direct method, it is the first method of limits, direct method, second one is the factorization method, third one is the rationalization method, and fourth one is the substitution method। So initially there are four methods are available। वे लो टाइमर जॉइन हो रहे बाबा। So in which first method is the direct method, आपका बदल कब है इसमें। So what is meant by direct method, एकदम सिंपल है, तो दोनों से प्रोडक्ट। तो क्लियर ना व्हाट हैपेंस नाउ हियर। तो हम इसमें वन बाय वन मेथड देखेंगे, कौन से मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे लिमिट को। सो सी हियर नाउ, सो वेरी सिंपल इज देयर। ओके, सगळे मुलं जॉइन झाले आता, क्लियर ना। तो डायरेक्ट मेथड म्हणजे कसं, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट हमको इक्वेशन देगा इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। उसमें पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 और एक्सटेंड टू -3, लिमिट एक्सटेंड टू -3 under root of z plus 6 divided by 3 is there। It is the first question given to us and you have to solve it, very simple one। How to solve here now, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप पे let l is equal to limit extend to -3 under root of z plus 6 upon 3 is there। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। x कहाँ पे जा रहा है, -3 की तरफ, तो इसमें डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करो। अब यहाँ पे z है, तो यहाँ पे अपने पास मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा, अगर से वेरिएबल z में है तो ये क्या पे होगा, लिमिट z टेंड्स टू -3 इज देयर। मध्ये मध्ये ऍडमिट व्हायला त्यामुळे डिस्टर्बन्स, z टेंड्स टू -3 इज देयर। तो आता बघा z टेंड्स टू -3 म्हणजे अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट हियर, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ z के प्लेस में z कहाँ पे जा रहा है, टेंड्स टू -3, सो वी रिप्लेस दैट z बाय -3 plus 6 upon 3 is there। और जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या,
z tends to -3 but z is not equal to -3 there. It is the reason here. Now 6 में से 3 गया, it is nothing but 6 में से 3 गया 3, मतलब ये आ गया √3/3 और इसको अगर से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/√3 there. ये सबको मालूम है ना? या फिर एक स्टेप कर देंगे. It is nothing but √3 and this √3 again written as √3 into √3. 1 √3 gets cancelled. Answer will be the 1/√3. So first method is nothing but it is your which method? It is your direct method is there. So by using direct method, direct apply the limit and obtain the equality result in that one. Very simple one. अब डायरेक्ट रिजल्ट में एक प्रॉब्लम क्या है? ये देखो यहाँ पर. In the direct result, one problem is there here. एक प्रॉब्लम क्या आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया सबको. How many methods are available to solve the limit problems? There are 4 methods are available starting initially. In which first one is said to be the direct method, second one is said to be the factorization method, third one is said to be the rationalization and fourth one is the substitution. हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आगे मेथड का डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से अपन ये मेथड यूज करेंगे और कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करने का ये यहाँ पे समझ लो. तो सबसे पहले ये हो गया डायरेक्ट मेथड में और एक कंडीशन ऐसी आती है कि समझो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया लिमिट एक्सटेंड टू, ठीक है, लिमिट y टेंड्स टू -3. कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया समझो लिमिट y टेंड्स टू -3 और क्वेश्चन है y raised to 5 plus 243 divided by y raised to 3 plus 27. y raised to 3 plus 27. अब इसको अगर से डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पर CNO व्हाट हैपेंस टू दैट वन. अब अगर से डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया क्वेश्चन, लेट n इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू -3 y raised to 5 plus 243 अपॉन y क्यूब प्लस 27 is there. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. अब अगर से हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो व्हाट हैपेंस दैट वन, वेरी सिंपल वन. बताता अब अगर से इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? देखो y कहाँ पे जा रहा है? -3 की तरफ. यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो ये हो गया -3 का पावर 5 प्लस कितना 243. -3 का पावर 5 मतलब ये हो गया -243 प्लस कितनी 243 डिवाइडेड बाय नीचे भी देखो y का पावर 3 मतलब -3 का पावर मतलब ये होगा -27 प्लस 27. तो ऊपर आंसर आया 0, नीचे आया आंसर 0. तो ये कौन सा फॉर्म में आया? 0/0 के फॉर्म में. इफ यू अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट y टेंड्स टू -3 so we got the answer here -3 का पावर 5 -243 plus 243 0 -27 plus 27 0 and 0/0 is the indeterminate form. It is not defined for that one. 0/0 is not equal to 0 है ना. बच्चों के दिमाग में आता है 0/0 is equal to 0. नहीं, ये क्या है? indeterminate form. इसको डिफाइन नहीं कर सकते अपन. This is said to be the indeterminate form is there. मतलब आंसर नहीं आया, डायरेक्ट मेथड से करने के बाद आंसर नहीं आया. तो अब इसके बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड में ही एक और एक है, इसमें एक थ्योरम दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड में. अगर से यदि आंसर 0/0 के फॉर्म में आता है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद तो उसमें एक थ्योरम है. थ्योरम क्या है कि लिमिट एक्सटेंड टू a है x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a अगर से है तो यहाँ पे इसका कैसा होगा? पावर को नीचे कांस्टेंट और पावर में से एक कम, बट दैट n बिलोंग्स टू n की जगह क्या इंटीजर, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर में से लेंगे. तो वेरी सिंपल कांसेप्ट इज दैट. इसका मतलब क्या है? अगर से x a की तरफ जाता है तो देखो कैसे थ्योरम में दोनों का पावर सेम होना. जहां पे x जाएगा इसका पावर और इसका पावर दोनों का पावर क्या होना? सेम. और डिवाइड में उसका अगर से डिफरेंस ये फॉर्म में अगर से है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? इसी प्लेस पे n मतलब पावर with constant as it is और पावर में से एक कम n minus 1 is there. It is a concept here. So what we can say that here it is a very simple one. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसको बाद में देखेंगे. पहले ये क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड टू 2 x क्यूब -8 बस इतना ही समझो. x क्यूब -8 ने और नीचे x स्क्वायर -4 इज देयर. अब क्वेश्चन ऐसा आ गया
तो इसमें क्या होगा, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आप देखो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका पावर 2, 2 का पावर 3 8, 8 में से 8 गया 0, 2 का पावर 2 4, 4 में से 4 गया 0। तो ये डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर कितना आ रहा, इनडिटरमिनेट। तो ये टाइप को हम क्या करेंगे, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये थ्योरम। तो ये थ्योरम में पहले इसको लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक सब क्वेश्चन बताना, ये और दोनों सेम टाइप के, मगर देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू 2, ठीक है। अब देखो इसको ये फॉर्म में लाने का, तो ये फॉर्म क्या बोलता है, देखो जहां पे वेरिएबल की लिमिट जा रही, ये दोनों का पावर सेम होना और उसका नीचे क्या होना, उसका डिफरेंस। तो ये फॉर्म में लाएंगे, देखो जैसा कि x का पावर 3 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, राइट है। नीचे x का पावर 2 और 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का पावर 2। देखो ऊपर का टर्म आ गया, x टेंड टू 2 है, तो इसका मतलब x का पावर और 2 का पावर, दोनों का पावर कैसा है, सेम। नीचे भी x रेज़ टू 2, 4 को क्या लिखते हैं अपन, 2 का पावर 2। मगर अभी और क्या जरूरत है, ये रिजल्ट अपन कब यूज कर सकते हैं, when we have to use that result, when it is of this form। ये फॉर्म में रहेगा तब अपन क्या करेंगे, उसका रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये फॉर्म में नहीं है। अब ये दोनों का पावर सेम हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इनके नीचे इनका क्या होना, डिफरेंस होना। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस है क्या, नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर में भी नहीं है और डिनोमिनेटर में नहीं है। तो जब दोनों जगह नहीं है तो उस टाइप में क्या करेंगे अपन, ये स्टेप याद रखो, डिवाइड nr एंड dr बाय कैसे, x-2 से डिवाइड करेंगे। ये x-2 से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, देखो ये फॉर्म ऐसा होगा क्या, लिमिट एक्सटेंड टू 2 x³ माइनस 2 का पावर 3, इसको डिवाइड करें x-2 से। लिमिट का कांसेप्ट सबको मालूम है, ये दो फंक्शन डिवीजन में है तो अपन क्या करें, न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को, दोनों की लिमिट बांट के दे दिया अपन ने। x का पावर 2, 2 का पावर 2 और इसको भी कैसे डिवाइड करें अपन ने, x-2 से। ओके, सो नाउ हियर, नाउ दिस टू टर्म्स आता होगा। अब ये टर्म को देखो, ये फॉर्म में आया कि नहीं, ये फॉर्म में थ्योरम का फॉर्म में आया कि नहीं, देखो x टेंड्स टू 2, x का पावर और 2 का पावर, दोनों का पावर क्या है, सेम है, और नीचे क्या है इसका डिफरेंस, x कहां पे जा रहा है, 2 पे, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस। डिनोमिनेटर में देखो x टेंड टू 2 है तो इसका पावर भी 2 है और इस 2 का पावर भी 2 है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, और नीचे क्या है इसका डिफरेंस। तो जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-2। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट यहां पे रिजल्ट अप्लाई करेंगे अपन ऊपर। अब ये फॉर्मेट में आ गया, तो ये फॉर्मेट में आते हुए क्या होगा, जो पावर है इसको एज इट इज लो, a की जगह पे जो है वो एज इट इज और पावर में से कम। तो बोलो आप यहाँ पे n की जगह पावर कितना है, 3, a की जगह कितना है, 2, और n में से 1 कम, मतलब 3 में से 1 कम, ये होगा ऊपर का न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का देखो, n मतलब कितना है, 2, a मतलब कितना है, 2, 2 में से 1 कम। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपके को आंसर आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 3 चौक कितना आ गया, 12, है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप, इसको ये सबको मालूम है। 3 में से क्या कितना, 2, 2 मतलब 4, 3 4 12, है ना, ऊपर आ गया 12, यहाँ पे लिखेंगे इसको 12, और नीचे कितना है, 2 में से 1 गया 1, मतलब 2 रहा, 2 into 2 4, तो 4 3 कितना, 12, 4 3 12 is there, so the answer of that one। तो ये टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड में दूसरा टाइप ऐसा है, तो जब कभी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर अगर से 0/0 आ गया तो समझ में आना चाहिए कि ये दोनों टर्म्स को देखिए कि यहाँ पे हम इसको ये फॉर्मूले में, ये थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या होगा, x अगर से a की तरफ जा रहा होगा कोई भी वेरिएबल, तो दोनों का पावर सबसे पहले सेम होना और नीचे उसका क्या होना, डिफरेंस होना। ये फॉर्म में एक बार आ गया, जैसा अपन ये फॉर्म में लेकर आए और डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करें, n की जगह पे यहाँ पे n कितना है, 3, a के प्लेस में कितना है, 2, और n माइनस 1 मतलब 3 में से क्या है, 2, लाइक दैट। तो अब ये क्वेश्चन देखो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर से ये समझ में आया होगा तो। फिर हम रखेंगे अपन इसके पास होंगे। तो टेल मी नाउ हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है उसका, 0/0 इज देयर। तो देखो, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू -3
-3 y का पावर 5, तो y का पावर 5 एज इट इज। अब y कहां पे जा रहा है? -3, तो सबको मालूम है यहाँ पे 243 को अपन कैसे लिखेंगे? यस, टेल मी नाउ हाउ टू राइट द 243 हियर। कैसे लिखेंगे बोलो 243 को? 243 का आपने बताया -3 का पावर 5 मतलब कितना? -3 का पावर 5 मतलब कितना आ रहा? -3 -3 -3 -3 -3। तुम्हारे समझने के लिए बता रहा, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये माइनस मतलब माइनस में आंसर आएगा 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 त्रिक 6 6 त्रिक 18 नंबर 243 है। अब यहाँ पे -243 है, यहाँ पे प्लस दिया वाला है, तो हम इसको -3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे इसको? आइडिया करेंगे अपन। कैन यू राइट दिस प्लस एज अ माइनस ऑफ -243 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी y टेंस टू -3 है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको -20 से हम लिखेंगे। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, है ना। दिस कैलकुलेट माइनस माइनस बिकम प्लस इज देयर। ये क्यों एडजस्टमेंट करा? क्योंकि अपन अगर से -3 का पावर 5 के फॉर्म में लाएंगे, जैसे y का पावर 5 है तो -3 का पावर कितना होना चाहिए? 5, तो -3 का पावर 5 मतलब कितना? -243 देयर, और यहाँ पे कितना दिया वाला है? प्लस। पहले तो अपन क्या करें फिर एडजस्टमेंट, अब इसको हम डायरेक्ट वो फॉर्म में लिखेंगे। इट इज नथिंग बट limit y tends to -3 y raised to 5 minus -243 can be written as, अब बोले कैसे लिखेंगे? इट इज नथिंग बट -3 का पावर 5, राइट है। अब देखो -3 का पावर 5 मतलब कितना आ गया? -243, और ये बीच में माइनस एज इट इज अगेन y raised to 3 और -27 can be written as -3 का पावर 3 इज देयर। आएगा देखो y जा रहा है -3 की तरफ, तो y का पावर 5 और -3 का पावर 5। सबसे पहला काम हमने ये करें, जहां पे वेरिएबल जा रहा है दोनों का पावर क्या है? सेम। डिनोमिनेटर में भी y -3 की तरफ जा रहा है, तो y का पावर 3 और -3 का पावर 3, दोनों का पावर सबसे पहले क्या किया अपन ने? सेम। अब बोलो, अब ये रिजल्ट अगर से यूज करने का है, नाउ इफ यू हैव टू यूज दैट रिजल्ट, तो ये रिजल्ट क्या होगा? जहां पे x जा रहा है x टेंड टू a, दोनों का पावर सेम और नीचे उसका क्या है? डिफरेंस। तो बोलो यहाँ पे y का पावर और कांस्टेंट का पावर, मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का पावर सेम है, केवल तो क्या की जरूरत है? डिफरेंस की। तो डिफरेंस से क्या करेंगे अपन? ये स्टेप याद रखो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, कैसे? y प्लस 3 से, है ना। -3 क्यों नहीं लिए? तो प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन प्लस कैन करना है y माइनस ऑफ -3, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y प्लस 3 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? y माइनस ऑफ -3, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस होना, y -3 की तरफ जा रहा, तो दोनों का डिफरेंस मतलब कैसा? y माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, और ये -3, ये दोनों का डिफरेंस होना। इसकी वजह से एक तो अपन ऐसा डायरेक्ट सकते डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय y प्लस 3, और बाद में ये प्लस को अपन क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। सो वी कैन राइट हियर लिमिट y टेंड्स टू -3, y टेंड्स टू -3, थोड़ा बड़ा लेंगे, y रेज़ टू 5 माइनस -3 रेज़ टू 5 अपॉन y प्लस 3 है, मगर उसको अपन क्या लिखेंगे? y माइनस ऑफ माइनस मतलब इस प्लस 3, y रेज़ टू 3 -3 का पावर 3 डिवाइड बाय कितना? y माइनस ऑफ -3 इज देयर। ओके, अब सबसे पहला काम, ये दो टर्म डिवीजन में है और बाहर लिमिट है। कल बताया मैंने, दो फंक्शन अगर से डिवीजन में है, बाहर लिमिट है, तो पहला काम सेपरेट द लिमिट, लिमिट बांट के दो। लिमिट बांट के देंगे तो ऐसा आएगा कि देखो नो स्पेस इज देयर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएंगे हो जाएगी। तो न्यूमरेटर की लिमिट, न्यूमरेटर को y रेज़ टू 5 -3 का पावर 5, न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को, उस तरीके से डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को, लिमिट y टेंड्स टू -3 अपॉन y माइनस ऑफ -3 है। तो क्या करें अपन? सबसे पहले लिमिट है, अंदर दो फंक्शन डिवीजन में, तो पहला काम सेपरेट द लिमिट, न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को। अब बोलो यहाँ पर
ये अपने थ्योरम के फॉर्म में आया कि नहीं। देखो थ्योरम के फॉर्म में आया कि नहीं। थ्योरम क्या होता, जहां पे वेरिएबल अगर से कांस्टेंट की तरफ जाता है दोनों का पावर सेम और नीचे डिफरेंस। देखो वेरिएबल y -3 की तरफ जा रहा है तो वेरिएबल y का पावर 5 है और -3 का पावर 5 है, दोनों का पावर सेम है और नीचे इसका क्या है, डिफरेंस है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में y अगर से -3 की तरफ जाता है तो y का पावर 3 और -3 का पावर 3, पावर ऑफ द सेम वन एंड द डिफरेंस इज देयर। तो डायरेक्टली भी अप्लाई द रिजल्ट, डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो बोलो ऊपर का रिजल्ट क्या आएगा, पहले इसका रिजल्ट कितना आया, n into a का पावर n -1, तो n मतलब कितना है 5, a के प्लेस पे कितना है -3 और क्या n -1 मतलब 5 में से एक कम। डिनोमिनेटर में n मतलब कितना है 3, a के प्लेस पे कितना है -3 और 3 में से एक कम। तो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद आंसर ऐसा आएगा क्या, देखो आंसर विल बी कितना आएगा, बोलो 5 में से एक गया 4, -3 का पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू -3 का पावर कितना 2। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हारे को, -3 का पावर 4 एज इट इज रखो और ये -3 का पावर जो 2 है नीचे वो बारीक हो गया, इसको ऊपर लेके आओ जरा अच्छे से लिखेंगे। -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 का पावर, ये ऊपर आया तो कितना मिलेगा -2, है ना। ये अगर से ये मालूम है ना सबको प्रॉपर्टी 2 raised to -1 is nothing but 1/2 और 1/2 कैलकुलेट करने 2 का पावर -1, इसको ऊपर लेके आओ। -3 का पावर 2 है तो ऊपर लेके तो -3 का पावर -2, ऐसे क्यों करें, तो यहाँ पे अपने को सिंपलीफाई करने में इजी जाएगा। दोनों का बेस सेम, दोनों का बेस सेम, -3 पावर की एडिशन 4 में से 2 गया तो कितना 2 इज देयर और -3 का पावर 2 मतलब कितना 9। तो आंसर विल बी, व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, यस टेल द आंसर, कितना आंसर बोलो 15। द करेक्ट आंसर 15 इज देयर, राइट है। डायरेक्ट लिखेंगे, जगह नहीं है अपने पास, राइट है। -3 का पावर 2 मतलब 9, 3 3 is 9, 5 3 is 15 is there. So very simple one, that type of question can be solved by using this formula. तो ये डायरेक्ट मेथड में ये कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि जब हम डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0/0 और 0/0 इज नॉट डिफाइंड इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिजल्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये रिजल्ट में कन्वर्ट करने के वास्ते क्या होता, जहां पे वेरिएबल जाएगा, वेरिएबल जिस कांस्टेंट की तरफ जाएगा ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस। यदि डिफरेंस दिया हुआ नहीं तो अपने को लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अपन लाए थे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y+3 करके, मतलब -(-) बिकम +3। तो जब कभी दिया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। ओके, तो इट इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर। Now we proceed to the next one. Yes. Now we proceed to the next type here. Type में अगले क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम पहली मेथड चालू है डायरेक्ट मेथड से, दोनों मेथड से बताएंगे। अब देखो तुम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगले क्वेश्चन ऐसा है ना, जब तक लिमिट नहीं आता तब तक तुमको कंटिन्यूटी नहीं आता, कंटिन्यूटी के बाद तुमको डिफरेंशिएशन में भी इसका रूल है। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये है, तो लिमिट इतने मालूम है तो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव याद करने वाले क्या अपन, इसकी वजह से अपन को लिमिट लेना जरूरी है। जितना भी इसको लगता डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड टू 5। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दैट वन। x का पावर 5 -125, सॉरी x का पावर 3 डिवाइड बाय -20 और x का पावर 5 माइनस 31 से 25 3125 से। अब देखो सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई रखो। अगर समझने इसको l ले लिया और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करा तो क्या मिलता, x का पावर 5 पाउंड थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ओके, पाउंड में थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को,
डायरेक्ट क्वेश्चन लेना है यहाँ पे। लिमिट एक्सटेंड टू 3, x का पावर 3, 125, 3125। चलो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो x का पावर 3, 3 का पावर x का पावर 5, एक्सटेंड टू 5 है ना। हाँ 5 का पावर 3 मतलब 125 में से 125 गया तो कितना आ गया 0। नीचे 5 का पावर 5 100% 21 से 25, तो ये इसमें से इसमें गया तो कितना मिला 0, 0 by 0 आया। तो 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, आंसर है 0 by 0 नहीं। इसका मतलब आपको इसको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में दूसरा आपने को समझ में आ गया कि ये x का पावर x टेन टू 5 है, तो हम इसको ये दोनों का पावर सेम करके अपने को ये रिजल्ट में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे समझ में आ गया। बोलो क्या करूँ हम यहाँ पे, सबसे पहला काम उनके पावर सेम लिखेंगे। 1 से 25 मतलब 5 का पावर 3, यहाँ पे भी इनके पावर सबसे पहले सेम लिखेंगे। आ गया, दोनों के पावर सेम आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दोनों का डिफरेंस चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। डिफरेंस आने के वास्ते अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, प्रकट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डिवाइड एनआर एंड डीआर बाय x माइनस 5। तो इसको डिवाइड करने के बाद ऐसा आएगा क्या, इसको अगर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया दिस वन, x माइनस 5 से इसको डिवाइड और x माइनस 5 को इसको डिवाइड। दोनों का डिवीजन हो गया। दोनों को बांट के दे दो। बांट के देने के बाद ऐसा आएगा कि देखो न्यूमरेटर को बांट के दो। वेरी गुड, ये आ गया डिवाइड बाय कितना x माइनस 5, न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को। 5 का पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस 5। आपको रिजल्ट मिला कि नहीं? यस, रिजल्ट वी गॉट द रिजल्ट। जहां पे x जा रहा है ये दोनों का पावर पहले सेम है, नीचे उनका डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में उसी प्रकार से जहां पे x जा रहा है उसका पावर और एक कांस्टेंट का पावर सेम है और नीचे उसका डिफरेंस है। डायरेक्ट हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। रिजल्ट की जगह पे n मतलब 3 हो गया, a के प्लेस पे 5 है और डायरेक्ट करेंगे 3 में से 1 गया तो कितना मिला 2। नीचे भी सेम, n मतलब 5 है, a भी यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 गया 4। बस फिर खत्म, इसको सॉल्व करो। 3 इंटू वही कंसेप्ट, 3 बाय 5 को बाहर लो तो सॉल्व करो। 5 का पावर 2 और 5 का पावर -4 इसको ऊपर लेके चले गए तो दोनों का बेस क्या हो गया सेम। 2 में से 4 गया मतलब कितना -2, 2 में से 4 गया तो कितना आ गया -2 -2 तो -2 को नीचे लेके आओ, उसमें क्या बड़ी बात है। तो -2 को नीचे लाया तो कितना मिलेगा 3 बाय 5 इंटू 1/5 का -2 नीचे आया तो 5 का स्क्वायर। बस अब डायरेक्ट टाइम पास की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 1 3, डायरेक्ट आएगा 3 इंटू 1 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 बन जाए 125। 3 डिवाइडेड बाय 1 to 5 is the answer. Okay, 3 divided by 1 to 5 is the correct answer for that one. Right है क्या? 3 by 5 it is, 2 में से 4 गया -2, खाली आन लो 5 का पावर 2 माइट बी डाउन 25 into 5 25 बनी कितनी 125। तो इट इज अ मेथड, ये पहली मेथड है। इससे अपन कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर अगली मेथड देखेंगे अपन। तो ये समझ में आया व्हेन इट इज यूज्ड। लिमिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट इज यूज्ड, कब यूज करेंगे। तो कब यूज करेंगे, अगर से डायरेक्ट लिमिट रखे अपन और आंसर 0/0 के फॉर्म में आया और आपको भी दिख रहा कि वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में अपन इसको ला सकते हैं तो वो फार्मूले में अपन कन्वर्ट करके इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा पहला। अब उसके आगे दूसरा क्वेश्चन समझो ऐसा आ गया कभी इस वन, तो इसमें अपन बेसिक देख रहे हैं, पूरा सॉल्व करते रहे बैठे इसमें। पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। अपनी खाली बोर्ड के लिए बताने का है, में डिटेल में होगा।
जेई में पूरा चैप्टर होगा डिटेल में 1 बाय z प्लस 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय z प्लस 5 है। तो सबसे पहला काम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। डायरेक्ट लिमिट से बात बनती है तो वेरी गुड, नहीं तो फिर अपना ये थ्योरम कन्वर्ट करने का। तो देखो सबसे पहले लेट n इज इक्वल टू 1 बाय z 1 बाय 5 divided by z plus 5। So what happens now? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं क्या? चलो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। z कहां पे जा रहा है? -5 की तरफ, तो कितना मिलेगा? 1 अपॉन -5 प्लस 1 अपॉन 5 जीरो के फॉर्म में आ रहा है। नहीं तो ये कितना मिला फिर? 0। आंसर विल बी द 0। आंसर 0 है क्या इसका? इस फॉर द आंसर ऑफ दैट वन आंसर 0 नहीं आ रहा है इसका। 1 बाय z प्लस 1 बाय 5 अपॉन z प्लस 5 से। तो ठीक है, इसको अपन फार्मूले में नहीं ला सकते, इसे अपने को पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट लिमिट से तो आंसर 0 आ रहा है ना। z का पावर -5 मतलब ये हो गया 1 अपॉन -5 प्लस 1 अपॉन 5 0, देन -1 बाय 5 प्लस 5 ऊपर का 0 आ गया तो 0 बाय नंबर 0। वो इसको अपन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो लिमिट z टेंड्स टू -5 क्रॉस करो 5 into 1 5 plus z, it is the minus z is there, okay, divided by 5z and this is the limit z plus 5 there, okay. So what happens now here? What is the answer here? Solve कर सकते हैं? Yes, tell me what is the correct answer for that one? बोलो how to solve that one? Very simple one. Cross multiplication is there, 5 plus z upon 5z अपॉन z प्लस 5z। तो ये z प्लस 5 के डिवीजन में कितना है? इट इज नथिंग बट 1। इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस z, 5 प्लस z कैंसिल, 1 अपॉन 5z इज देयर एंड अप्लाई द लिमिट एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज देयर वन। आया समझ में? कैसा समझेगा इसके आगे तो बताओ मैं सॉल्व करके। वेरी सिंपल वन, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको अपन। देखो ऐसा इसके डिवीजन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। इसको उल्टा करो, लिमिट z का पावर -5 5 प्लस z अपॉन 5z इनटू z प्लस 5 अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन z प्लस 5 से।